पाकिस्तान हर मोर्चे पर बेनकाब होता जा रहा है। पाकिस्तान आतंकिस्तान मुल्क के तौर पर जाना जाने लगा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी यह बात साबित हो गई कि पाकिस्तान ही वो मुल्क है जहां पर आतंकवाद का एपिसेंटर है। आतंकिस्तान पाक को भारत ने यूएनएससी में रगड़ दिया है, उसके आतंकी चेहरे को बेनकाब कर दिया है। आतंक का एपिसेंटर बन गया है पाकिस्तान। सिर्फ भारत ने ही नहीं, अमेरिका, ईरान, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों ने भी भारत की बात मानी और यह माना कि पाकिस्तान ही आतंकवाद का एपिसेंटर है। पाकिस्तान को दुनिया आतंकवाद का एपिसेंटर ऐसे ही नहीं बता रही है। दशकों से आतंक रूपी सांप को दूध पिलाने से उसकी आदत जो है वो सामने आ गई है, क्योंकि आतंकवादियों को पालने वाला पाकिस्तान अब आतंक से लड़ने की क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर मुनीर की सेना को टीटीपी और पीएलए फुटबॉल की तरह ठोकर मार रहे हैं, जिसके बाद पाकिस्तान को जोर का दर्द उठ रहा है। और ये दर्द हो भी क्यों ना, क्योंकि ये वही पाकिस्तान है जिसने सालों तक गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की परिभाषा गढ़ी है। ये वही पाकिस्तान है जिसने अपने फायदे के लिए आतंकी और आतंकी संगठनों को जन्म दिया है। ये वही पाकिस्तान है जहां पर दुनिया का खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन पाया गया और उसे अमेरिका ने मार दिया। आतंकियों के लिए पाकिस्तान की धरती को स्वर्ग माना जाता है, लेकिन यही आतंकवाद अब पाकिस्तान को निगल रहा है। यह पाकिस्तान का दावा है, जिसके बाद पाकिस्तान दुनिया के सामने दुखड़ा रो रहा है कि वो आतंकवाद से जूझ रहा है, जबकि सच्चाई तो यही है कि वो जो आतंकवाद से जूझ रहा है, उस आतंकवाद को खड़ा करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ सिर्फ पाकिस्तान का है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापना भी नहीं छोड़ रहा है। अब हुआ क्या यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में? हुआ यह कि यूएनएससी की बैठक जिसकी अध्यक्षता चीन कर रहा था, पाकिस्तान ने कश्मीर का राग छिड़ा और एक और गलती यह कर दी कि आतंकवाद से लड़ने की क्रेडिट लेने की कोशिश की। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार, जो उप प्रधानमंत्री भी हैं, उन्होंने सोचा कि जब चीन अध्यक्षता कर ही रहा है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो मन में आए वो बोलेगा और उसकी बात दुनिया सुनेगी। इसे आप एक बहुत अच्छे कहावत से समझ सकते हैं। कहावत यह है कि जब सैया भये कोतवाल तो फिर डर काहे का। लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्वत नेनी हरीश ने पाकिस्तान को औकात दिखा दी। आतंक का चेहरा पाकिस्तान के चेहरे से हटाकर पूरी दुनिया को दिखा दिया और बता दिया कि पाकिस्तान ही पूरी दुनिया में आतंकवाद का एपिसेंटर है। Pakistan is a global epicenter of terrorism, harboring more than 20 UN-listed terrorist entities and providing state support to cross-border terrorism. Hence, it is a supreme irony when Pakistan pats itself on the back as being at the forefront of the fight against terrorism. India has been a victim of the acts of terror perpetrated by this country through terror groups such as Jaish-e-Mohammed and Harkatul Mujahideen, among dozens of others. तो सुना आपने, जैश-ए-मोहम्मद और हरकतुल मुजाहिदीन जो पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं, वो भारत में आतंकी गतिविधियों का अंजाम देते हैं। और ये बात भारत यूएनएससी में ऐलानिया तौर पर कह रहा है। यूएनएससी में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशिश को इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कोई समर्थन नहीं दिया। अमेरिका, ईरान, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों ने पाकिस्तान पर आतंकवादी समूहों को समर्थन देने और एक क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने का आरोप भी लगाया है। यूएनएससी के मुताबिक पाकिस्तान में छोटे बड़े 150 से ज्यादा आतंकी संगठन हैं, जिसमें भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले कुछ आतंकी संगठनों के नाम मैं आपको यहां गिनवा देता हूं। नाम आपने भी सुना होगा, ये नाम कोई नए नहीं है, दशकों से ऑपरेट करते रहे पाकिस्तान के अंदर। पहला नाम लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-जंगवी, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकतुल जिहाद इस्लामी, लश्कर-ए-उमार, लश्कर-उल-मुजाहिदीन, सिपाही सहाबा। ये ऐसे कई नाम है जो आप सुनते रहे होंगे। ये तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं। यहां तक कि तालिबान को खड़ा करने वाला खुद पाकिस्तान है, जो आज की तारीख में तालिबान को आतंकवाद फैलाने के लिए दोषी दे रहा है।
जो पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ने की क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है वो पहले भी कई बार बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान के दो पूर्व प्रधानमंत्री कबूल कर चुके हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद का अड्डा रहा है। 2018 में नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के अखबार डॉन को दिए इंटरव्यू में कबूल किया था कि पाकिस्तान सरकार की मदद से आतंकी सीमा पार करके भारत पहुंचते हैं। नवाज शरीफ ने तो खुले मंचों पर भी कबूल किया है कि पाकिस्तान ने कई बार भारत को धोखा दिया है। सुनिए, एक ऐसा ही बयान आपको सुनवाते हैं। लाहौर तशरीफ लाए, याद है या नहीं याद है? याददाश्त कमजोर है ना आपकी? तो तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहिदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है। 2019 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी माना था कि पाकिस्तान में 30 से 40 हजार आतंकवादी एक्टिव हैं। We had indoctrinated them in the idea of jihad, that foreign occupation in Afghanistan, it was a religious duty to fight them. So all these groups, including Al-Qaeda, had arrived in Pakistan. Talk about the militant groups, they still have about 30 to 40,000 armed people who have been trained and in some sort of a theater who fought either in Afghanistan, maybe in Kashmir. आतंकी संगठनों के नाम हमने आपको बताया, पाकिस्तान के दो पूर्व प्रधानमंत्री के बयान आपको सुनवाए, जिसमें इमरान खान खुद कबूल कर रहे हैं कि हमने जिहाद के नाम पर उनको फंड किया, उनको उकसाया, उनको ट्रेन किया और आतंकवादी गतिविधियों के लिए उकसाया। लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले कुछ बड़े आतंकवादियों के नाम भी जान लीजिए। हाफिज सईद, जो कि लश्कर ए तैयबा का चीफ है, मसूद अजहर, जो कि जैश ए मोहम्मद का चीफ है, जकीर रहमान लखवी, मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है, खालिद शेख मोहम्मद 9/11 हमले का मास्टरमाइंड है, ओसामा बिन लादेन अलकायदा चीफ जिसने पाकिस्तान में शरण ली थी, जिसे अमेरिका ने टर्मिनेट कर दिया पाकिस्तान में घुस के, दाऊद इब्राहिम, इंडिया का मोस्ट वांटेड, जो पाकिस्तान में रहता है। इसलिए सवाल पूछना पाकिस्तान से बहुत जरूरी है और पाकिस्तान को आईना दिखाना भी बहुत जरूरी है, जिससे वो अपनी हरकतों से बाज आए। तो सवाल यह कि यूएनएससी में ऐलान, पाक ही आतंकी दुकान। दूसरा सवाल, दुनिया में हल्ला, पाकिस्तान आतंकी मोहल्ला। और तीसरा सवाल, कश्मीर का छेड़ा राग, शहबाज मुनीर को दिखाई दिया आईना। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल ए के सिवाच, डिफेंस एक्सपर्ट, मेजर जनरल वीके दत्ता, डिफेंस एक्सपर्ट, कर्नल दिनेश नैन, डिफेंस एक्सपर्ट, मेजर यासिर जांजुआ, डिफेंस एक्सपर्ट पाकिस्तान, और इरशाद अहमद, नेता पीएमएलएन, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले ए के सिवाच के पास चलेंगे। सिवाच सर, पाकिस्तान फिर से दुनिया में बेनकाब हुआ है इस बात को लेके कि पाकिस्तान आतंकवाद का एपिसेंटर है। दुनिया के बड़े बड़े टेररिस्ट, पूरी दुनिया में जो टेररिज्म फैलाते हैं वो पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं। देखो, सच्चाई क्या है कि जो यूनाइटेड नेशन में पॉइंट रेज किया वो उसके ऊपर उल्टा ही पड़ गया, क्योंकि जो भारत के यूएन में एम्बेसडर हैं उन्होंने पाकिस्तान की पोल खोल दी और वो साफ सुथरे शब्दों में बता दिया कि जो 20 एंटिटीज हैं, जो कि ग्रुप हैं, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हैं, और करीब करीब 100 में से जो इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं, 80 ऐसे टेररिस्ट हैं जिनकी रूट्स या वो पाकिस्तान से हैं। तो सच्चाई है, पाकिस्तान एक एपी सेंटर है टेररिज्म का। पाकिस्तान आतंकवादियों को शरण देता है, उनको ट्रेन करता है, मोटिवेट करता है और दूसरे देशों में भेजता है। देखो, ये भी सच्चाई 2013 में जब हिलेरी क्लिंटन आई थी पाकिस्तान में, तो उसने पाकिस्तान को अगवा किया था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और ये सोचेंगे कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। तो आज पाकिस्तान जो कह रहा है हम विक्टिम है टेररिज्म के, वो आतंकवाद खड़ा किसने किया? वो पाकिस्तान ने किया, जो कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के रूप में उनको डस रहा है। पाकिस्तान गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है। वो आतंकवादी जो वो भारत की तरफ भेजता है, जैसे लश्कर तौबा, जैसे मोहम्मद, उसको वो गुड टेररिस्ट बोलता है, और जो आतंकवादी इनको काटते हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उनको बैड टेररिस्ट बोलता है। या जसल अल अदल जो कि ईरान में भेजे जाते हैं सुन्नी मिलिटेंट, उनको भी ये एक प्रकार से गुड टेररिस्ट बोलता है। तो सच्चाई है, पाकिस्तान का डबल चेहरा है। आतंकवाद पाकिस्तान ने पूरे वर्ल्ड में फैलाया,
आज ये भी सच्चाई है, पाकिस्तान को फाइनेंशियल टैक्स एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट पे 2 से 3 बार डाल चुके हैं मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग के लिए। मुझे लगता नहीं कि वो समय दूर आ गया है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ये कमर कस रहे हैं कि इस्लामिक रेडिकलाइजेशन जो पाकिस्तान में हो रहा है, आतंकवाद जो बढ़ रहा है, कि हो सकता है पाकिस्तान को दोबारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट में डाल दे। अब हो क्या रहा है, चाहे जैसे आप देखें जिस प्रकार से जितने बड़े बड़े इनके लीडर हैं, चाहे वो लश्कर तौबा का हाफिज सईद है, मसूद अजहर है, सैयद सलाउद्दीन है, लखवी है, इनको सब पाकिस्तान शरण देता है और इनको आईएसआई जो है वो प्रोटेक्शन करती है। आज की तारीख में भी जो 200 से 300 ऐसे आतंकवादी हैं जो कि लॉन्च पैड पे इन्होंने बिठाए हुए हैं, वो भारत की तरफ एक भेजने की कोशिश है। एक तरफ से ये फ्लैग मीटिंग कर रहे हैं, पुंछ के अंदर आज इन्होंने फ्लैग मीटिंग की है क्योंकि भारत ने इनको मार लगाई है, पोस्टों को बर्बाद कर दिया 2 से ज्यादा, क्योंकि ये वहां से आतंकवादी भेजने की कोशिश करते हैं और वहां से फिर सीज फायर की वायलेशन करते हैं। जैसे इन्होंने सीज फायर वायलेशन किया, भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया, तो ऐसे में पाकिस्तान ने फ्लैग मीटिंग मांगी यार। तो ये सच्चाई है। मैं ओवरऑल यही बताऊंगा कि पाकिस्तान एक आतंकवाद का गढ़ है। पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता है, पोसता है और दूसरे देशों में भेजता है। आज पाकिस्तान खुद विक्टिम है टेररिज्म का, जो उसने खुद पैदा किया है। यासिर जांजवा जी के पास जा रहे हैं, मेजर पाकिस्तान। यासिर साहब, आपको हाफिज सईद बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आपको टीटीपी के लोग आतंकी लगते हैं। Isn't it good terrorism और बैड टेररिज्म? आपको मसूद अजहर बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आपको बीएलए के लोग अच्छे नहीं लगते, आप उनको टेररिस्ट कहते हैं। हाँ, बीएलए का नाम ले लिया, मैं बात बीएलए की करने वाला था। मुझे ये एक बात, फर्क कैसे मैं आपको करते एक बात हैं? कहना चाहूंगा, ये चश्मा कहां से लाते हैं? झूठ इतना जोर से और इतना ज्यादा बोलें कि वो दुनिया को सच लगने लगे, आप वही काम कर रहे हैं। आप बीएलए वालों को और बीएलएफ वालों को इंडिया में पनाह देते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादी कार्रवाइयां करने के लिए पैसे देते हैं और सपोर्ट देते हैं। वो ठीक है आपके लिए, वो जायज है ना? ये बताएं हाँ या ना, वो जायज है। अब आप ये मत कहना कि हमने बरामदा बुगटी को और बीएलए वालों को पनाह नहीं दी हुई है या उनको हार्बर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया जानती है। आगे चलता हूं, इसको भी छोड़ें, आप इसका जवाब नहीं देंगे। मुझे आप ये बताएं कि जो कनाडा में आपने किया और जो कैनेडियन गवर्नमेंट आपके साथ कर रही है, उसको क्या नाम देंगे? और अजीत डोवाल का अमेरिका में दाखिले के ऊपर पाबंदी क्यों है? तो टेररिस्ट तो भाई खुद हो आप लोग, दूसरों को टेररिस्ट कहते हो। और दूसरे मुल्कों में मैं ये भी भूल जाऊंगा कि जो 1971 में आपके इस वक्त के प्रधानमंत्री ने खुद एडमिट किया कि वो पाकिस्तान के एक हिस्से में जाके आतंकवाद फैलाने वालों के साथ थे और हरावल दस्ते में मौजूद थे। पुरानी बात हो गई है, आगे चलते हैं। आप लोगों को आप चिकन कम्स होम टू रूस्ट जो आप लोग ईस्ट पाकिस्तान में करते रहे, आज बंगाली आपको बता रहे हैं वो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं और आज इसीलिए खड़े हो गए हैं पाकिस्तान के साथ। नहीं तो तालिबान भी तो आपके साथ बड़ा मोहब्बत करता था भाई। तालिबान आपका छोटा भाई था, तालिबान आपका 1947 से इस्लामिक ब्रदर था। आप लोगों ने जो कहा था, खैर आप डिबेट को डिविएट कर रहे हैं। मैं फिर से आपसे सवाल पूछता हूं, हाफिज सईद टेररिस्ट नहीं है, लेकिन असलम बलोच टेररिस्ट है, isn't it right? मौलाना मसूद अजहर टेररिस्ट नहीं है, लेकिन बशीर जेब टेररिस्ट है, राइट? अगर हाफिज बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग टेररिस्ट हैं, दाऊद इब्राहिम टेररिस्ट नहीं है, ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट नहीं है, लेकिन रज़ाक मंदाली जो कि जिसे इंजीनियर के नाम से भी जाना जाता है बीएलए में, वो टेररिस्ट है। नहीं तो वो आप उसको क्यों हार्बर कर रहे हैं फिर बीएलए वालों को? और फिर किस मुंह से आप हमें ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों को आप साबित कर दीजिए ना, हार्बर कर रहे हैं, करवा रहे हैं। आप क्या बलूचिस्तान में आतंकवाद नहीं साबित कर दीजिए आप? क्या ये झूठ है? बलूचिस्तान आपका इलाका है, बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर आता है, आप साबित कीजिए।